आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इसलिए कहानी को बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनना दोस्तों। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक मछुआरे और एक जादुई मछली की। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपना जीवन बसर करने के लिए मछलियाँ पकड़ता था। वह भोर होते ही घर से नदी की ओर निकल जाता और वहाँ नदी में जाल डालकर दिन भर मछलियाँ पकड़ता और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ पाता उसे बेचकर प्राप्त पैसों से अपना और अपनी पत्नी का जीवन गुजर बसर करता था। आमदनी बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियाँ फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस तरह की स्थिति पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन बसर करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची किस्म की थी। वह चाहे कितने ही पैसे घर ले आए वह कभी खुश नहीं होती और उसे ताना मारा करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर संभव कोशिश किया करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल में कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी, इसलिए वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरा दंग रह गया कि मछली कैसे बोल सकती है। कुछ समय बाद मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने सुनहरी मछली को वापस नदी के पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर से खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने ज़बरदस्ती मछुआरे को फिर वापस भेज दिया और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाया, मछली रानी, ज़रा बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं? मछली बोली, तुम अपने घर पहुँचो, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरा घर वापस चला आया और जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई है। उसने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीज़ें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीज़ें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीज़ें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीज़ें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की ज़रूरतें तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूँगा। यह सुनकर पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मजबूर होकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, ज़रा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है, क्या तुम उसकी इस इच्छा को पूरी कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई।
मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारे सामान की रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधाओं का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े ही मज़े से काटे। कहते हैं ना कि जितना भी मिल जाए वह कम ही होता है और इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। उसकी पत्नी के मन में एक और बड़ी नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज़ रोज़ की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है भाई, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देखकर वह रोना पिटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवक सेविकाएं, आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आँखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो भी मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी को बताने का अभिप्राय यह है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहने का प्रयास करो। जो नहीं है उसे मेहनत से हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी ही फ्री में मिली चीज़ें कभी भी साथ नहीं देती या साथ नहीं रहती। जो मेहनत से कमाई चीज़ें होती हैं उसमें खुशी ज़्यादा मिलती है। लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर आप लालच में अंधे हो गए हैं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, लालच कभी मत करना।
लालच ही अपने जीवन के पतन का रास्ता खोल देती है। और लालच करना बंद करो और जो भी चाहिए उसे मेहनत से, परिश्रम से हासिल करो। तब देखो उसमें कितनी ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।